हेलो सर, गुड नाइट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सर, मैंने एक क्रेडिटर लिस्ट का व्यू क्रिएट कर दिया है परचेज ईआरपी में, जिसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा सर क्रेडिटर लिस्ट। इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर सारे क्रेडिटर का डेटा आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ का फिल्टर व्यू है, जो भी आप फिल्टर करेंगे जिस कंडीशन पे, वो डेटा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ब्रांच है, जिस भी ब्रांच का देखना चाहेंगे। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस है, जैसे शेड्यूल्ड पेमेंट, ओवरड्यू पेमेंट, वेटिंग पेमेंट और पेड पेमेंट। यहाँ पे वो दिख रहा है सर स्टेटस। अब इसके बाद है फिल्टर बाय डेट। बिल डेट के हिसाब से डेटा फिल्टर करना है, फ्रॉम और टू, या फिर पेमेंट ड्यू डेट के हिसाब से करना है, या फिर बिल एंट्री के हिसाब से करना है। वो चीजें आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है यहाँ पे कब से कब तक का डेट चाहिए, वो यहाँ से डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट वेंडर। अगर ये ब्लैंक रहेगा तो सारे वेंडर्स आएंगे। पर्टिकुलर किसी वेंडर का देखना है तो यहाँ से दिखेगा। जैसे मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो एवरग्रीन, एक टेस्ट एंट्री डाली है एवरग्रीन, ये हो गया। अब यहाँ पे दो एंट्री आ रही है एवरग्रीन की, एक सर्विस की एंट्री है और एक है परचेज ऑर्डर की एंट्री है। अब यहाँ देखेंगे पेमेंट ओवरड्यू, ये भी दिखा रहे ओवरड्यू है। पीओ डेट कब है, बिल डेट कब है, बिल एंट्री डेट, वेंडर का नाम, ये एक दिन ओवरड्यू हो गया। फिर आ रहा टोटल बिल अमाउंट विथ फ्रेट है ये। फिर बिल नंबर क्या है, फिर यह है पीओ नंबर, पीओ की कॉपी आ गई यहाँ पे, ये पीओ की कॉपी है। अब यहाँ मैंने बिल नहीं लगाया है, बिल की कॉपी नहीं, तो यहाँ पे अब देखेंगे नीचे वाले में से बिल की कॉपी भी आ जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे है, इसके बाद है ये डेबिट नोट अमाउंट। डेबिट नोट अमाउंट के बाद ये रहा डेबिट नोट की कॉपी, टोटल 330 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे है नेट पेएबल अमाउंट। नेट जो पेमेंट करना है 1126 रुपये है। और फिर पेमेंट ड्यू डेट आ गया, क्रेडिट डेट कितना है वो आ गया, एक्चुअल पेमेंट कितना किया है वो भी किया नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है। इसके बाद पेमेंट मोड, फिर चेक नंबर वगैरह हो गया यहाँ पे, फिर एडवांस पेमेंट, फिर बैलेंस है। अगर आपको इसको डिटेल में देखनी है तो इस पर क्लिक करेंगे। और एक मिनट सर, इसको यहाँ से बड़ा करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल में खुल जाएगा। यहाँ देखेंगे इंडेंट नंबर क्या है, रिकॉर्ड, पीओ डेट, बिल डेट, बिल एंट्री डेट, ब्रांच क्या हो गया, एंट्री टाइप, वेंडर नेम, पेमेंट ओवरड्यू क्या है, बिल नंबर, ये हो गया। डेबिट नोट हो गया, यहाँ पे डेबिट नोट का कॉपी हो गया। टीडीएस अगर है तो ये नेट अमाउंट है बिल का। पेमेंट ड्यू डेट क्या है, यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट बिफोर जीएसटी, टोटल बिल अमाउंट बिफोर जीएसटी, टोटल बिल बिफोर जीएसटी। ठीक है, टोटल बिल विद जीएसटी, बिफोर जीएसटी प्लस फ्रेट है इसमें, ठीक है। फिर ये आ गया। इसके बाद में कितने आइटम है वो गए, आइटम डिटेल आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक और आ गया डिटेल डेबिट नोट रिलेटेड, तो इस आइटम का डेबिट नोट लगा है, ये टोटल आइटम है। और ये सिर्फ डेबिट नोट किस में लगा है, वो वाला आइटम। इस पे क्लिक करेंगे, डेबिट नोट क्यों आ रहा है वो यहाँ से दिख जाएगा। ऑर्डर क्वांटिटी 10 थी, रेट था 133, और बिल रेट 135, तो 2 रुपये यहाँ पे रेट का डिफरेंस आ गया। बिल की क्वांटिटी थी 5, रिसीव हुआ 4, एक क्वांटिटी डिफरेंस का क्वांटिटी डिफरेंस है। और यहाँ पे एक रिजेक्ट है, तो जिसका टोटल वैल्यू आ रहा है आपका यहाँ पे। इसको भी हम डिटेल में देख सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, ठीक है सर। तो ये सर, इसमें अगर आप चाहते हैं कुछ और मॉडिफाई करना तो और हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू भी दिखता है यहाँ पे, जैसे मैंने दिखाया, एक मिनट। यहाँ से डेट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल वैल्यू दिखेगा इन दोनों का, जितना सिलेक्शन में आएगा फिल्टर में उसका वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसके बाद है यहाँ पे सर, जो एफएमएस का स्टेज है उसको कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ देखेंगे। यहाँ वेंडर पेमेंट स्टेज है, वेंडर पेमेंट स्टेज, ये ये और ये सर आ रहा है प्लान टाइम, आ रहा है क्रेडिट डेट के हिसाब से आ रहा है। अब ये है अमाउंट जो पे करना है।
ये अमाउंट पे करना है, पेबल अमाउंट है ये। इसमें ये पीओ की कॉपी है और ये है बिल की कॉपी। पीओ की कॉपी देख सकता है जो पेमेंट करेंगे यहाँ से वेरीफाई करने के लिए, और यहाँ से बिल की कॉपी भी देख सकता है। अब उस क्रॉस वेरीफाई करेगा कि बिल में कितना आ रहा है और पेबल अमाउंट कितना आ रहा है। और ये अमाउंट कितना है, यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करेगा। अगर उसे लगता है कोई ये डिफरेंस वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर उसने जो मटेरियल रिसीव करता है वो गलती से 10 का 11 कर दिया, तो यहाँ पे रेट डिफरेंट अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा। अगर गलती से उसने बिल में क्वांटिटी 5 है, गलती से 6 डाल दिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। रेट गलत डाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ये फाइनल स्टेज है जिससे डेटा गलत नहीं हो सकता, डेटा में एक्यूरेसी आएगी। अगर मैं सर आपको यहाँ पे दिखाऊं डेबिट नोट वाले में, तो कितना डेटा गलत है। देखो ये है 42,480, इस पे क्लिक किया मैंने डेबिट नोट वाले में। यहाँ मैं देखूंगा ये डेबिट नोट रिलेटेड है किसमें, किस आइटम में डेबिट नोट है, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ देखेंगे सर फाइनल रेट कितना है 4,000, और बिल रेट सॉरी फाइनल रेट 400 और बिल रेट 4,000। यानी कि इसमें शायद बिल का जो रेट है मैं 1 जीरो ज्यादा कर दिया गलती से। तो ये सारा कुछ पकड़ा जाएगा सर, अगर कोई भी गलती रहेगी पेमेंट वाले स्टेज पे पकड़ा जाएगा, क्योंकि जितना वैल्यू वहां पे शो कर रहा है उतना ही पेमेंट करना है। तो अकाउंट वाला वेरीफाई वेरीफाई किए हुए वो पेमेंट कर ही नहीं सकता। और उसके बाद वेरीफाई करने के लिए दो चीज है, बिल है, बिल की सॉरी पीओ है, पीओ की कॉपी है, और अगर डेबिट नोट है तो वहां पे उसके पास डेबिट नोट भी शो करेगा, जैसे ये डेबिट नोट है। अब इसके बाद जैसे इसमें मैं देखता हूँ 1,35,248, इस पे क्लिक किया। अब ये डेबिट नोट क्यों आ रहा है, यहाँ मैं आइटम में चेक कर लेता हूँ डेबिट नोट वाले में। ये है ऑर्डर क्वांटिटी इतना, फाइनल रेट 46 रुपये और बिल रेट 320 रुपये। अब यहाँ क्या गलती हुई है, बिल रेट 320 है, बिल क्वांटिटी कितना है 320, और बिल रेट भी 320 डाल दिया। तो ये गलत आ रहा है यहाँ पे। तो ये गलती की वजह से सर इन्वेंट्री भी डंप कर जाएगी, और कभी हम फ्यूचर में डेटा को एनालिसिस करेंगे तो वो भी सारा गलत ही होगा सर। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है ये सारे डेबिट नोट आ रहे हैं, इनको क्रॉस चेक करके फिर उसके बाद एंट्री करनी है। अब देखिए सर यहाँ पे कितने पेंडिंग्स हैं, एफएमएस फ्लो में देखो, क्योंकि ये लोग करते नहीं है। 600 612 बिल पेंडिंग है जोधपुर में। अब इनसे कौन फॉलो अप करेगा कि आप एंट्री करो। 432 बिल पेंडिंग है जोधपुर में, सर वहां कौन फॉलो करेगा कि आप एंट्री करो। अब अगर ये लिंक रहेगा वेंडर पेमेंट से, तो उनको एंट्री करना ही पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि सर अब ये रिवर्स चलेगा चैन। अगर ये एंट्री इसमें नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं होगा, जब पेमेंट नहीं होगा तो जो पेमेंट करता है उसको वेंडर बोलेगा, तो वेंडर तो अल्टीमेटली ये रिवर्स में करना ही पड़ेगा उनको एंट्री। अब इसके बाद है सर मैं इसका बेनिफिट्स क्या है वो दिखा देता हूँ सर, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जी सर। अब सर जैसे मैंने बताया कि आपको सिस्टम विल फोर्स टू मेक डेटा एंट्री इन परचेज ईआरपी। सर कई बार क्या होता है, मटेरियल ऑर्डर कर देते हैं टैली के थ्रू, और मटेरियल आ जाता है और सिस्टम को बाईपास कर देते हैं। इससे क्या होता है सर कि एक तो इन्वेंट्री में इम्पेक्ट पड़ता है, मटेरियल आ जाता है स्टॉक में आया नहीं। दूसरा अगर हम फ्यूचर में कभी डेटा को एनालिसिस करेंगे तो ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो हमारा जो डेटा है वो गलत आएगा। और तीसरा सर बिल, कभी भी हम अगर बिल से मैच करें सॉरी टैली से अगर मैच करेंगे परचेज ईआरपी, तो ये कभी भी मैच नहीं होगा। और इसके बाद है सर इंटरनल डेबिट नोट सेटलमेंट। सर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो डेटा है लकड़ी का डेबिट नोट है, 100 सीएफटी का सर डेबिट नोट है जो डेबिट नोट बना नहीं, तो वो डिटेल आपके पास नहीं है ना, आपको पता चलती है। और भी जो डेबिट नोट है वो सेटल हो जाते हैं जिसका डिटेल आपके पास नहीं होता है। और तीसरा क्या है सर, जो आप रेट अप्रूवल करते हो, रेट अप्रूवल सर अभी क्या है सर,
मैं चाहता हूं कि परचेज ईआरपी पे हर चीज परचेज ईआरपी के थ्रू परचेज किया जाए, चाहे लकड़ी हो, चाहे एमडीएफ हो, चाहे विंजर हो, चाहे मेटल हो, कुछ भी हो। तो अभी आप सर, जो छोटे छोटे आइटम है वो तो आपके थ्रू अप्रूव होता है, लकड़ी आपके थ्रू नहीं अप्रूव होता। तो जिस जबकि मैंने लकड़ी का भी इसी के थ्रू कर दिया है कि इससे ही लकड़ी परचेज की जाएगी। और और इसके बाद है सर डेटा एंट्री एक्यूरेसी। सर अगर डेटा एंट्री एक्यूरेसी सर, अब इसमें क्या है, डेटा एंट्री एक्यूरेसी का मतलब, अब अगर जो मटेरियल रिसीव करता है उसने 10 की जगह 100 लिख दिया, मटेरियल रिसीव किया किसी बिल के अगेंस्ट 10, और उसने गलती से 100 लिख दिया, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट पड़ेगा वेंडर पेमेंट वाले पे, स्टेज पे, यहाँ पे। तो जब पेमेंट करने की बारी आएगी, तो जो पेमेंट करेगा वो पूछेगा कि इतना पेमेंट क्यों आ रहा है। तो क्या होगा, रिवर्स में हम चेक करेंगे फिर क्यों पेमेंट आ रहा है। तो वहां हम देखेंगे कि इतना था, ये 10 क्वांटिटी थी, और उसने रिसीव किया है 12, रिसीव किया है 100। वो खुद ही पेमेंट करने वाला इस पे क्लिक करके वो चेक कर सकता है कि हाँ इसकी आइटम रिसीव कितना हुआ। तो इससे डेटा एंट्री की एक्यूरेसी आएगी, चाहे वो रेट का हो। अभी ये कोई देखता नहीं है सर, ये ऐसे ही चल रहा है बस, यहाँ सिर्फ जो हमारा स्टेज चल रहा है अच्छे तरीके से, वो क्यूसी तक चल रहा है, यहाँ तक। और इसके बाद है सेंट्रलाइज्ड वेंडर पेमेंट। अब इससे क्या होगा सर, अभी मैडम पेमेंट करती हैं क्रेडिटर लिस्ट से, जो सिर्फ गुड़गांव का है। अब इसमें सिंपल सा क्या करेंगी, अगर ये यूज करते हैं तो मैडम, इस पे क्लिक किया, मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूँ। यहाँ पे गई, हम्म, यहाँ पे यहाँ पे सारे ब्रांच हैं, उनको जिसको भी पेमेंट करना है, जिसका भी अप्रूवल देना है, जो भी करना है यहाँ से देख के और उसका अप्रूवल दे सकती हैं। तो सेंट्रलाइज हमारा परचेज ईआरपी हो जाएगा। कितने भी ब्रांच फ्यूचर में खुलते हैं, एक सेंटर सॉफ्टवेयर पे वो सेंटर एक एक सिंपल सा इस सॉफ्टवेयर पे वो मैनेज कर सकते हैं। तो सर अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसको मैं और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ सर, जैसे डैशबोर्ड वगैरह बनाना। तो इसको मैंने अभी होल्ड पे रखा है कि जब तक ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक हम इस पे काम नहीं, होल्ड रखा है। ठीक है सर, थैंक यू।